तो वक्फ संशोधन कानून 2025 पर देश की सर्वोच्च अदालत में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आज अंतरिम आदेश दिया। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र को 7 दिन का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वक्फ कानून को लेकर पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में क्या कहा, उस पर तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की 3 बड़ी बातें। पहला, वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, यानी जो पहले वक्फ की जमीन थी अगर वो नोटिफाइड है तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा, फिर चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। तीसरा एक बड़ा पहलू ये रहा कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि कहीं पर अगर इस तरह की नियुक्ति हो भी गई है तो उसे वॉइड माना जाएगा, ये तय किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो ये 3 बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पहला, केंद्र का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति का कोई स्थिति जो है वो बदलेगी नहीं। इसके अलावा कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ बाय डीड या वक्फ बाय यूजर को लेकर भी कोई संपत्ति डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी और आज दूसरे दिन दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें रखी। दरअसल इस पूरे मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सी जमीन पर वक्फ का दावा किया जाता है, यह अदालत इस पर भी सुनवाई कर सकती है, लेकिन इस सवाल पर जरूरत है सहायता की। बहुत से लोगों के पास अपनी संपत्ति और ऐसे कई सारे सवाल हैं। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं, फैसला नहीं सुना रहे हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से कहा, कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके या तुरंत फैसला लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर कहा कि हमने कहा था कानून में कुछ सकारात्मक भी हैं, पॉजिटिव बातें भी हैं, पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो ताकि इसका असर हो। आगे कहा गया कि इस्लाम के 5 साल के अभ्यास जैसे जो प्रावधान है हम उस पर फैसला नहीं कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें पिछले संशोधनों, पिछले अधिनियमों, ऐसे प्रावधानों को पढ़ने की आवश्यकता है। सीजेआई ने कहा कि जब मामला अदालत में लंबित है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान स्थिति में कोई व्यवधान न आए। एसजी ने कहा कि मुझे रिकॉर्ड पर सामग्री रखने की इजाजत दें, 1 हफ्ते के भीतर कुछ भी बदल नहीं सकता। सरकार 1 हफ्ते का वक्त मांग रही थी, उसी पर ही आगे पूरी दलील रखी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती है और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश दिया गया। क्या है अंतरिम आदेश? अगले आदेश तक नियुक्तियों पर रोक लगाई गई। कहा अभी वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति न हो, केंद्र को 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। सरकार के जवाब के बाद 5 दिन में याचिकाकर्ता जवाब देंगे। याचिकाकर्ता पक्ष सिर्फ 5 याचिकाएं दें, यानी 5 प्लीज जो है याचिकाएं जो है उनको सुना जाएगा। आगे क्लियर किया गया रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, ये भी यहाँ क्लियर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा